जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आध्यात्म मार्ग में लोग होते हैं उनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है उनका इष्ट, यानी उनके अपने इष्ट देव होते हैं और इष्ट के मंत्र होते हैं। तो उस स्थिति में वो आजीवन अपने इष्ट की सेवा करते हैं और जो उनके इष्ट के मंत्र होते हैं उन मंत्रों का, स्तोत्र का वो जाप करते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आती हैं जिस कारण से हम भटक जाते हैं, हमारा भटकाव हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे इष्ट देव हैं वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो उस समय पर हम मार्गदर्शन हेतु इधर उधर जाते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपको इस देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको इस देवता की पूजा करनी चाहिए, जो मंत्र आप पहले कर रहे थे वो मंत्र आप बंद कर दीजिए और अब आप इस मंत्र का जाप कीजिए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप परेशान भी होते हैं और जीवन में भटकाव भी होता है। तो आपको जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसकी बात आपको 100% सही लगती है और ऐसी स्थिति में आप करते हैं यही कार्य कि आप अपने इष्ट को छोड़ करके जो अन्य व्यक्ति के द्वारा बताए गए देवता हैं आप उनकी पूजा करने लगते हैं या फिर उन देवता के मंत्रों का जाप करने लगते हैं और जो आपके पहले मंत्र होते हैं आप उनको जाप करना बंद कर देते हैं। और ये स्थिति कई बार पंडितों के द्वारा भी होती है। जब आप अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके इष्ट देव हैं वो ये देवता हैं या ये वाली देवी आपकी इष्ट देवी हैं, और जो आपने इष्ट देवता बना रखे हैं कुंडली के अनुसार वो आपके इष्ट देवता नहीं है। तो वहाँ पर भी आकर के आपके जीवन में ये भटकाव आता ही आता है। तो अब क्या होता है, जब आप ऐसा मान करके यानी भटकाव के कारण अपने इष्ट को छोड़ देते हैं या फिर आप इष्ट के मंत्रों का जाप छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके जन्म में जो इष्ट देवता की ऊर्जा होती है, जो मंत्रों की ऊर्जा होती है और जो आपने कनेक्शन अपने इष्ट देवता से बनाया रखा होता है, तो वो जो संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, जो हमारा प्रेम का संबंध होता है वो बीच में टूट जाता है और जो इष्ट की कृपा होती है वो बीच में रुक जाती है और जो मंत्रों की ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे करके कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो जब धीरे धीरे करके वो ऊर्जा कमज़ोर होने लगती है तो ऐसी स्थिति में जब इष्ट देवता आपकी रक्षा कर रहे थे, जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जब इष्ट देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं तो आप उनकी कृपा को नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इष्ट कृपा से हमारी जीवन में घटित होती है, लेकिन जब इष्ट कृपा हमारी रुक जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो इष्ट देवता की कृपा से अच्छी चल रही थी वो चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। यानी जितनी परेशानी अब थी उसके बाद और ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में शुरू हो जाती है और जो मंत्र था, मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे करके कम होने लगती है, जिस कारण से आपका मंत्र, जो इष्ट देव का मंत्र है, वो काम करना बंद कर देता है। और आप क्योंकि दूसरे देवता को आगे मनाने का प्रयास करते हैं तो आपको बिल्कुल शून्य से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि देवता को मनाना इतना आसान कार्य नहीं होता। देवता को मनाने के लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम का भाव होना आवश्यक है, समर्पण आवश्यक है, समय उनको देना होता है। उनके मंत्रों को जिस प्रकार से इष्ट मंत्रों को जागृत किया था उसी प्रकार से जो अन्य देवता होते हैं उनके मंत्रों को हमें जागृत करना पड़ता है और फिर जाकर के वो मंत्र कार्य करते हैं, वो देवता कार्य करते हैं। लेकिन श्रद्धा और भक्ति के अभाव में हम देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इष्ट देवता वो देवता होते हैं जो हमारी आत्मा में वास करते हैं। लेकिन जब हमें नए देवता दिए जाते हैं तो हो सकता है कई बार हमारा उनके प्रति भाव ना बनता हो, और जब भाव ही नहीं बनता तो अन्य देवताओं को जागृत करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे इष्ट देवता की कृपा और मंत्रों की शक्ति धीरे धीरे करके कम हो जाती है और हम अपने जीवन में अकारण ही
और ज़्यादा परेशानियों को आमंत्रण दे देते हैं। तो इसलिए कभी भी जीवन में हमें अपने इष्ट देवता का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, कभी भी इष्ट देवता को नहीं बदलना चाहिए, इष्ट देवता के मंत्रों को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अन्य देवता की पूजा करनी पड़े तो आप उनकी पूजा कीजिए, लेकिन अपने इष्ट देव को जो भी आप उनकी सेवा में जो भी पूजा मंत्र आदि जाप करते थे वो चीज़ें आपको बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पूजनीय आपके इष्ट देव ही होते हैं और इष्ट देव ही आपकी समस्याओं का निराकरण करते हैं और इष्ट देव की कृपा से ही आप अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। और जिनकी कृपा से हम अन्य देवता की शरण में गए हैं, अगर हम उन्हीं को त्याग देते हैं तो फिर जो अन्य देवता है उनकी कृपा को भी हम प्राप्त कदापि नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का मर्म समझना चाहिए कि इष्ट देवता जीवन में एक बार ही चुने जाते हैं, बार बार इष्ट देवता नहीं बदले जाते हैं। अगर आप बार बार अपने इष्ट को बदलते हैं तो आपके जीवन में भारी समस्या आती है, संकट आते हैं और कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में हो जाती है, ना तो आपको इष्ट देव की कृपा मिल पाती है और ना ही अन्य देवता की कृपा मिल पाती है। साथ ही आप जब इष्ट देवता को अपना छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, तो वहाँ पर आपको पाप अलग से भोगना पड़ता है, यानी पाप के भागी आप बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को जानते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए आपको हमेशा अपने इष्ट देव के चरणों से जुड़े रहना चाहिए, इष्ट देवता की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। एक मूल मंत्र आपके जीवन में इष्ट देवता का होना चाहिए और सदैव उसी का ही आपको जाप करना चाहिए। इष्ट देवता का मंत्र भी बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर आप इष्ट देवता का मंत्र बार बार बदलते हैं तो वो मंत्र की ऊर्जा भी बीच में ब्रेक होती है। वो ऊर्जा जितनी आप अर्जित करते हैं वैसे ही वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होकर के समाप्त हो जाती है। इसलिए एक मंत्र एक इष्ट देव, ये आपके जीवन का संकल्प होना चाहिए। और जब आप एक इष्ट देवता की सेवा करेंगे और एक ही मंत्र का जाप करेंगे तो आपके इष्ट देव भी बली होंगे और वो मंत्र भी आपके जीवन में रक्षा कवच का काम करेगा, बाण का काम करेगा और जितनी भी बुरी परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ हैं, आपको उनसे बाहर लाने के लिए कार्य करेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।